और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इंडिया पे मौजूद हूँ, जहाँ पर इंटरनेट के हवाले से भी मुकम्मल काम होता है। कारोबार पर कितना खर्चा हो सकता है और कितना इन्वेस्टमेंट करके आप कितना एक बचा सकते हैं, बात करवाते हैं आपसे राना नवीद साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मुतला मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल यूट्यूब पे अपना कीमती वक्त देने का। बिना वक्त ज़ाया किए मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं इस वक्त एक फोटो स्टूडियो पे मौजूद हूँ, जहाँ पर इंटरनेट के हवाले से भी मुकम्मल काम होता है। जी हाँ, इस कारोबार पर कितना खर्चा हो सकता है और कितना इन्वेस्टमेंट करके आप कितना एक बचा सकते हैं, मुकम्मल तफसील आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूद दुकानदार से आपकी इनके बात करवाएंगे, ये आपको बताएंगे कि आप कितने इन्वेस्ट करते हैं, कितना एक इससे बचा लेते हैं। तो बात करवाते हैं आपसे राना नवीद साहब से। मेरे साथ मौजूद हैं फोटो स्टूडियो और इंटरनेट कैफे के मालिक राना नवीद साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना इन्वेस्ट करके कितना बचा सकते हैं, और हमारे जो नए देखने वाले हैं जो ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो इससे कितना एक फायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हाल है आप सब? करमल्लाह। अच्छा, आप हमें बताएं, हमारे देखने वालों को बताएं कि ये कारोबार आप कितने अरसे से कर रहे हैं? सर, ये लगभग हमें 5 साल हो गए, अभी छठा स्टार्ट है। अच्छा, इन्होंने कहा 5 साल हो गए, छठा साल इनको स्टार्ट है। और आपने कितनी इन्वेस्टमेंट शुरू के साथ ये कारोबार शुरू किया था? स्टार्ट में सिर्फ हमने इस पे 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तकरीबन। उसमें कौन कौन सी चीजें थी? उसमें तकरीबन हमारी फोटो स्टूडियो का पूरा सिस्टम था, मतलब कैमरा, प्रिंटर, कलर प्रिंटर और ये केबल वगैरह जो बना हुआ है आप देख रहे हैं, पीछे स्क्रीन वगैरह लाइटें वगैरह लगी हुई है, ये सारा सिस्टम साथ था। और इसके साथ साथ क्या था? इसके साथ ये एक प्रिंटर था, हमारा कलर प्रिंटर था, सिंपल से चंद एक चीज़ें थी जिसमें कैमरा था, प्रिंटर था और ये स्टूडियो का सामान था। स्टूडियो का सामान था। टेबलें वगैरह कहाँ से आपने ली थी? टेबल वगैरह आस्ते आस्ते इन्वेस्ट करते गए हैं, साथ के साथ बनती गई हैं, यहाँ बनाते गए हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस इसमें कितना है कि अहमियत का हामिल है ये बिजनेस? जो कोई भी शुरू करना चाहता है, कोई हमारे अनपढ़ दोस्त देख रहे होंगे, कोई पढ़े लिखे दोस्त देख रहे होंगे, आप इनको बताएं कि एक्सपीरियंस कितना एक होना चाहिए? सर, इतना खास ही मजीद काम करने के साथ एक्सपीरियंस बंदे को आता है। हमारा भी था, इतना ही था, बस चंद एक काम आता था। माशाल्लाह काम करते करते अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हाथ उसमें बेस्ट हो गया है, काफ़ी हद तक अब काम आ गया। बस चंद एक बंदे को, यानी कंप्यूटर चलाने का जिसको आता है ना, उसके लिए काफ़ी और वो कर सकता है। इसमें कोई खास कोई तकनीक तो है नहीं, मजीद यूट्यूब से भी इसकी फोटो स्टूडियो की वीडियोस वगैरह मतलब सीख सकते हैं, ईजी होता है। बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब एक उस्ताद की हैसियत रखता है। आप किसी भी किस्म की वीडियो आप ढूंढना चाहते हैं, आप यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं, इस दुकान के लिए एक बंदे का होना काफ़ी है या कोई साथ वर्कर वगैरह या कोई दोस्त अब आप कुछ ना कुछ रखना पड़ता है साथ, ताकि हेल्प होती रहे? सर, हेल्प के लिए बंदा ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदे के लिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, कम से कम 2 बंदे साथ हों फिर जाके होता है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। बगैर टाइम में तो कोई भी आपका काम नहीं चलता। अच्छा, मुलाजिम कितने पे मिल जाता है इस कारोबार में? सर, वो तो अब उसकी कारीगरी पे होता है ना, तो वो तो मिल जाते हैं, मजीद उसकी फिर पे भी करना होता है। फिर जितना उसको काम आता होगा फिर उसके मुताबिक हमें पे भी करना पड़ता है। अगर हमने अपना देखना कि हमें किस हिसाब का बंदा चाहिए, उससे हमने क्या काम लेना है और क्या नहीं लेना है। अच्छा, और इसके बारे में आप मजीद बताएं कि अगर कोई बंदा, आप जो नया महंगाई का दौर है, इन्वेस्टमेंट कितनी एक दरकार होगी एक मुकम्मल सेटअप तैयार करने में? मोटी मोटी बता दें अंदाजा। स्टार्ट में मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख बहुत है इस काम के। इस काम में 1.5 लाख बहुत है। और लोकेशन क्या अहमियत रखती है इस कारोबार में? लोकेशन वही जो एक मेन जो होनी चाहिए, बस उसके हिसाब से आप कर लें जहाँ आपको बेस्ट लगे। बस यूनिवर्सिटी के साथ हो या बैंक के साथ हो? हाँ, तकरीबन आप यही कोशिश करें, खासकर जैसे कि बैंक साथ हो, उधर आपका फोटो स्टूडियो का काम ये ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, ये साथ होना यानी ज़रूरी है आपके काम के लिए ना। अच्छा, आप ये बताएं, इस कारोबार में आप एक तो तस्वीरों का काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ मजीद कौन सा काम अटैच किया हुआ है? हमारे इधर सर एक नहीं तकरीबन 3-4 काम है, जिसमें फोटो स्टूडियो का है, उसके अलावा मूवीज़, गेम, इसके अलावा विंडो इंस्टॉलेशन, प्रिंटर का काम, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे काम होते हैं। अच्छा, और आप मोटी मोटी एक बता दें, वैसे हर कोई बताता नहीं है, आप बता दें कि कितना एक आप इसमें से प्रॉफिट मंथली कमा सकते हैं? सर, हमारा स्टार्ट का था तकरीबन 30-40 साल, हमारा तकरीबन 70 के करीब है, तकरीबन 70। अल्लाह मजीद आपकी इसमें बरकत डाले। लेकिन अगर हमारा कोई नया बंदा स्टार्ट शुरू करता है तो उसको लिए क्या मशवरा है कि पहला दिन ही कोई दुकान पे बैठता है तो उसी दिन किसी किस्म की कमाई शुरू नहीं हो जाती, कितना एक इंतजार करना चाहिए उसको? सर, काम बस लोगों को आपके चेहरे से वाकिफ होने की देर होती है। जैसे लोग आपके चेहरे से वाकिफ हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपका काम स्टार्ट है। इस बिजनेस में इखलाक कितना एक मैंने रखता है कि इखलाक से बंदा पेश है दुकानदारों, जो कोई भी दुकानदार होता है ग्राहकों के साथ? सर, चीज़ें जो है वो हर दुकान से मिल जाती है। मेन चीज़ होती है वो इखलाक की होती है। बंदा जो आता है ना वो आपकी इखलाक की वजह से आता है। बाकी कारोबार तो हर कोई कर रहा है, जो आपके पास अगर रहेगा तो सिर्फ इखलाक की वजह से आएगा और अच्छे काम की वजह से। बहुत प्यारी बात आपने बताई। लेकिन एंड में क्या मशवरा देंगे हमारी वीडियो देखने वालों को कि ये कारोबार करना चाहिए?
सर मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बेस्ट काम है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए कोई खास वो तो है नहीं, सिर्फ कंप्यूटर का हल्का फुल्का यूज़ होना चाहिए। मज़ीद यूट्यूब आपको सारा अच्छे तरीके से गाइड करेगा। ये राना मोहम्मद नवीद साहब हैं, इनकी दुकान है बड़ी। अब इन्होंने बताया इनके फोटो स्टूडियो के हवाले से, इनके पास प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, इनके पास 2 कंप्यूटर हैं और उसके साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर रखा हुआ है। आप इसके साथ अगर फोटोकॉपी का काम करना चाहें तो वो भी अटैच कर सकते हैं और एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।